तो आज के वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और उसमें टिकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। प्लस एक ही ब्लाउज में आपको बताएंगे दूसरे पल्ले पर कि बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग कैसे करते हैं, उसमें टिकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। तो 2 in 1 वाला ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आप लोग एक ही वीडियो में सीख जाएंगे कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं पेपर पर, और बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। और दोनों में आपको सिखाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप सभी को एक पेपर, एक कैंची, एक चौक या फिर मार्कर ले सकते हैं, और स्केल और इंची टेप को लेना है, और फिर वीडियो को देख देख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबको साइड में रखते हैं और पहले सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद से हम आपको सिखाएंगे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो ऐसे पेपर को आपको ले लेना है एक, और ये देखिए इसको आपको कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है और फिर इसे डबल फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लीजिए आप, और फिर अपने ब्लाउज को हम नापेंगे कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा चौड़ा है, तो उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले आप लोग पुराने वाले ब्लाउज का नाप ले लीजिए साथ में। तो चलिए अपने पुराने वाले ब्लाउज का ले लेते हैं और इसका नाप लेंगे हम कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा चौड़ा है। तो आप सभी को एक परफेक्ट नाप ले लेना है और फिर ब्लाउज की लंबाई को आपको नापना है। तो कंधे पे इंच टेप रख के और फिर नीचे की तरफ इसको नापना है। तो ये देखिए ये 14 इंच आ रहा है, और हल्का सा हम अपने ब्लाउज को ऐसे तान के और फिर इसे नापेंगे, क्योंकि धुलने के बाद से ये हल्का सा बैठ जाता है ब्लाउज हमारा, तो इस वजह से। तो ब्लाउज की लंबाई हमारा 14 इंच है, और ब्लाउज की चौड़ाई को नापने के लिए आपको ब्लाउज को सीधा करने के बाद से हुक्स को लगा लेना है, उसके बाद से इसको ऐसे नापना है। तो ये देखिए सीधा करके ऐसे आर्म होल की तरफ इंच टेप को रखना है, दोनों आर्म होल से आर्म होल तक के इंच टेप को रखना है। तो ये देखिए 18 इंच आ रहा है। तो ऊपर वाला हमारा 18 इंच और नीचे वाला 18 इंच, यानी कि 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ये ब्लाउज है। अगर यहीं पे 17 इंच आता तो 34 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज होता, 16 इंच आता तो 32 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज होता। तो ये है तरीका ब्लाउज को नापने का। तो लेकिन ये हमारा 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, 18 इंच आया था। तो चलिए अब इसको नापना बताते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई को नाप लेंगे। तो क्योंकि हमें 14 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए क्योंकि हमारा 1 इंच जो है कंधे में सिलाई आधा इंच जाएगा और नीचे से आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो इसलिए 15 इंच पे मार्क करना है। और इसी लाइन को आपको स्केल की मदद से सीधा कर लेना है, और इसके बाद से आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। भले ये पेपर है तो क्या हुआ, बाकी सारा मेजरमेंट हमारा कपड़े की तरह ही रहता है, और कपड़े पर भी हम अलग अलग पार्ट को काटते हैं, पहले पीछे वाले को फिर आगे वाले को, लेकिन हम सबसे पहले आगे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए मार्किंग हमने कर ली है। इतना मार्किंग करने के बाद से ये जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है पेपर, इसको काट के निकाल लेंगे और फिर आगे दिखाते हैं आपको कि क्या करना है। ये देखिए हमने काट के निकाल लिया है। अभी इसमें आपको क्या करना है, ब्लाउज की चौड़ाई को नापना है। तो ये देखिए क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है और आर्म होल से आर्म होल की दूरी जो है वो 18 इंच आया था, तो 18 इंच का भी हम आधा लेंगे तो 9 इंच लेंगे। ये देखिए 18 का आधा होता है 9, 9 दूना 18 होता है। तो ये देखिए 9 इंच पे आपको मार्क करना है यहाँ पे, और जो 2 इंच ये देखिए, और जो 2 इंच कपड़ा आपका बचा है वो सिलाई में चला जाएगा। तो ये आपका फिटिंग वाला लाइन हो जाएगा और बाकी कपड़ा आपका अंदर मार्जिन बच जाएगा। तो इतना मार्किंग हमारा हो चुका है। अब कपड़े का ये बंद भाग है और ये कपड़े का खुला भाग है, आप देख सकते हैं। और कपड़े के बंद भाग से आप कंधे के लिए मार्किंग करेंगे। तो कंधे के लिए आपको 5.5 इंच पे मार्क करना है। 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग जो है हमेशा 5.5 इंच पे करते हैं। और आर्म होल की लंबाई को आपको ऐसे 6 इंच रखना है 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए। इतना बात को आपको ध्यान में रख लेना है, और फिर दोनों लाइनों को ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो हमने चरकोर बॉक्स बनाया है ये आर्म होल की यानी कि बाजू की गहराई की मार्किंग करने के लिए। तो कोने से आपको 1.25 इंच ऊपर, ये देखिए 1.25 इंच ऊपर एक मार्क लगाना है ऐसे, और फिर इसको राउंडेड शेप दे देना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ से ऐसे राउंडेड शेप दें हम, तो उसके लिए आपको देखिए ऐसे इंच टेप को रखना है इसके ऊपर, फिर इंच टेप को आपको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करने के बाद से आप यहीं से बाजू की गहराई की मार्किंग कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए डॉट डॉट करके पहले मार्किंग कीजिए। शुरुआत में बिगिनर है आप लोग, बिल्कुल नहीं आता है, तो पहले डॉट डॉट करें फिर लाइन को डार्क कर लें। तो ऐसे आपके आर्म होल की मार्किंग बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगी। तो आर्म होल की मार्किंग हमारी यानी कि बाजू की गहराई की मार्किंग कंप्लीटली हो चुकी है। अभी हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग आपको 2.5 इंच पे करनी है। हमेशा जो नॉर्मल गोल गला रहता है उसके लिए गले की मार्किंग हम हमेशा 2.5 इंच पे रखते हैं, 32 से लेके 38 साइज या फिर 40 साइज तक के ब्लाउज के लिए भी। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच है। गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे। ये देखिए
आगे का गला है ये, तो इस वजह से आप चाहे तो 6.5 इंच रख सकते हैं। और नीचे की तरफ गले की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे। ये देखिए, अभी इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे और फिर आगे के गले की गोलाई की भी मार्किंग कर लेंगे हम। ये देखिए ऐसे चरकोर बॉक्स बना लिया है हमने। और जैसे हमने बाजू की गहराई की मार्किंग की थी, वैसे ही कोने से 1 इंच ऊपर आपको ऐसे एक छोटा सा मार्क बना लेना है और यहीं से इसको हम गोलाई दे देंगे, गले की गोलाई। तो चलिए इसको हल्का हल्का डॉट डॉट बना लेते हैं, फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आसानी होगा गले का गोलाई देने में। तो ये देखिए कितना इजी तरीके से हमने गले का गोल शेप बना लिया है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है, वीडियो को देख देख के और बीच में स्टॉप कर करके, और फिर आपको प्रैक्टिस करना है पेपर पे तुरंत। नहीं तो फिर आप बाद में वीडियो को देखने के बाद से भूल जाएंगे और फिर कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। तो इतना मार्किंग करने के बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद से आप सभी को हम सिखाएंगे इस पर टेकिंग का निशान बनाना। तो चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं ऐसे हम। देखिए कटिंग हमने कर ली है। अभी इसमें हम टेकिंग का निशान बनाएंगे। तो क्योंकि पहले हम 4 टेकिंग वाला ब्लाउज बना रहे हैं, इसके बाद से आपको बेल्ट ब्लाउज बनाना सिखाएंगे, तो इसमें हम 4 टेकिंग का निशान बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंची टेप को लेना है और कंधे के बीचों बीच इंची टेप को रख के और नीचे की तरफ आपको ऐसे, तो क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो इस वजह से हम, तो अभी हम इसमें बताएंगे 4 टेकिंग का निशान बनाना। तो उसके लिए कंधे के ऊपर बीचों बीच में आपको इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ आपको 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है। यहीं से हम चारों टेकिंग्स का जो है निशान बनाएंगे। कंधे के ऊपर बीचों बीच में इंची टेप को रखना है, फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 10 इंच पे एक टक्स पॉइंट बनाना है। तो ये देखिए पता नहीं चल रहा है, इसको स्केच से गोला कर दे रहे हैं हम 10 इंच पे। ये देखिए कंधे के ऊपर इंची टेप को रख के 10 इंच पे हमने मार्क किया है। अब यहीं से हम चारों टेकिंग्स को बनाएंगे। जब एक बार आप टक पॉइंट बना लेते हैं तो आपका टेकिंग का निशान बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बीच वाले टक पॉइंट से जो टेकिंग्स की जो दूरी होती है वो 1.5 इंच होती है। तो 1.5 इंच की दूरी पे आपको एक छोटा सा मार्क करना है। फिर दूसरे वाले टेकिंग का निशान बनाने के लिए सेम तरीके का यूज़ करना है। 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे छोटा सा मार्क करना है। और तीसरे वाले टेकिंग का निशान बनाने के लिए बीच वाले से आपको 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। और सेम तरीका आपको चौथे वाले टेकिंग के लिए भी यूज़ करना है। 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। तो बीच वाले टक पॉइंट से चारों टेकिंग्स की जो दूरी है वो 1.5 इंच है। अभी हमने टक्स पॉइंट बना लिया है। अभी इसको स्केल की मदद से टेकिंग्स का निशान बना लेंगे कि हमें कपड़े को कितना पकड़ के सिलना है। तो पहले वाले टेकिंग में हमें कम कपड़े को पकड़ के सिलना है, ये देखिए। और दूसरे वाले टेकिंग में हमें ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलना रहता है, लगभग 1 इंच। तो बीच वाले लाइन से दोनों तरफ हम आधा आधा इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। ये देखिए ऐसे आधा आधा इंच आपको ऐसे स्केल से मार्क कर देना है। तो दूसरा वाला टेकिंग का निशान भी बन गया है। लेकिन तीसरा वाला जो टेकिंग रहता है वो हमारा हल्का सा डाउन रहता है। ये देखिए कि स्केल का पोजीशन आप देख सकते हैं कैसे हमने नीचे की तरफ इसको तिरछा किया है और फिर टेकिंग्स का निशान बना रहे हैं। ये देखिए तो तीनों टेकिंग्स का निशान हमारा बन चुका है। और चौथे वाले में आपको ऐसे ये देखिए सीधा लाइन को खींचना है और एक लाइन और खींच देना है। इसमें हम कम ही कपड़े को पकड़ के सिलते हैं, बस दूसरे वाले टेकिंग में हमें ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलना रहता है। तो ये तो हमारा सादा ब्लाउज का टेकिंग का मार्किंग हो गया। अभी हम दूसरे साइड आपको बताएंगे कि बेल्ट वाले ब्लाउज की मार्किंग कैसे करते हैं और उसमें टेकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। इधर सादा ब्लाउज है और इधर बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा। तो चलिए बताते हैं वो भी आपको। तो ये देखिए इसको हम डबल फोल्ड करेंगे फिर से, और इधर साइड ये देखिए इसको इधर साइड से पलट लेंगे। और फिर आपको देखिए क्या करना है। बेल्ट के लिए सबसे पहले मार्किंग करना है। तो उसके लिए आपको कंधे के बीचों बीच इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ 12.5 इंच पर आपको बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। ये देखिए 12.5 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। और ये देखिए जिधर साइड हमें अप रखना है, यानी कि बेल्ट जैसा शेप बनाना है, उधर से हम ये देखिए 4.5 इंच पे ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए 4.5 इंच ऊपर मार्क किया है हमने। जिधर डाउन रखना है उधर की तरफ हम 3.5 इंच लेंगे। ये देखिए अब ये जो तीनों हमारा लाइन मिला है, इसी से हम बेल्ट का मार्किंग कर लेंगे। ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे और फिर इसे डार्क कर लेंगे, तो हमारा बेल्ट का मार्किंग एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। ये देखिए डॉट डॉट हमने बनाया है। तो इस तरह से आपको बेल्ट जैसा शेप दिख रहा होगा। चलिए अब इसको डार्क कर लेते हैं हम। ये देखिए तो बेल्ट की मार्किंग हमेशा ऐसे ही की जाती है। चाहे आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए भी आपको ऐसे ही कंधे से नीचे बेल्ट की मार्किंग 12.5 इंच पे ही की जाती है, या फिर आप इसे तीरा भी बोलते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। अभी चलिए बताते हैं कि इसमें टेकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए इसमें भी हमें टक पॉइंट निकालना रहता है। तो कंधे के बीचों बीच फिर से आपको इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ आपको ये देखिए ऐसे 9.5 इंच पे बीच का टक्स पॉइंट बनाना है। ये देखिए 9.5 इंच पे आपको ऐसे टक पॉइंट बनाना है। अगर ये चौथी साइज का ब्लाउज है तब भी 9.5 इंच पे ही करेंगे, लेकिन 32 साइज का अगर ब्लाउज है तो केवल 9 इंच पे करेंगे। और 36 और 38 साइज के ब्लाउज के लिए हम
9.5 इंच लेंगे। टक्स पॉइंट हमारा मिल चुका है। अब यहीं से चारों टेकिंग्स की दूरी जो है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। तो 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है पहले वाले टेकिंग के लिए। दूसरे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ करेंगे और तीसरे और चौथे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ होगा। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप सभी लोग ब्लाउज में टेकिंग का निशान बना सकते हैं और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और समझ में भी आता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो ये देखिए कितना ईजी तरीके से हमने आप सभी को बता दिया कि ब्लाउज में बेल्ट की मार्किंग कैसे करते हैं और उसमें टेकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। जैसे हमने उधर ब्लाउज में टेकिंग का निशान बनाया था जितना जितना कपड़े को पकड़ के, वैसे ही इसमें भी बनाना है। बस दूसरे वाले टेकिंग में आपको कपड़े को 1 इंच पकड़ के सिलना है, बाकी तीनों टेकिंग जो है हमारा उसमें कम ही कपड़े को हमें पकड़ के सिलना रहता है। तो ये देखिए चारों टेकिंग्स हमारा कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और दोनों पल्ले में मैंने 2 तरीके से आप सभी को बता दिया कि टेकिंग का निशान कैसे बनाया जाता है। तो आप सभी को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा सादा ब्लाउज है और ये हमारा बेल्ट ब्लाउज है। तो दोनों कटिंग हमने एक ही वीडियो में आप सभी को सिखा दिया।